क्लास 11 आरओ में हम लोग स्पीति में बारिश प्रकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्पीति है और लाहुल वो हिमाचल ज़िले में स्थित है। वहाँ की जलवायु अत्यंत विषम है, इसलिए वहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर बस 2 या 4 लोग रहते हैं। लेखक बोल रहा है बाकी दुनिया में आके ये बातें बताने पे लोग ये आश्चर्य नहीं करते हैं कि वहाँ इतने लोग क्यों रह रहे हैं, आश्चर्य ये करते हैं कि वो क्यों रह रहे हैं। फिर लेखक बोल रहा है कि जो लोग शिमला कुल्लू मनाली घूमने के लिए जाते हैं, कि हम हिमालय घूमने के लिए जाते हैं, बोल रहे हैं वो स्पीति और लाहुल के तुलना में वो हिमालय का तलुआ कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य हिमालय में तो स्पीति और लाहुल स्थित है, जहाँ पे जलवायु अत्यंत दुर्गम है। आगे देखते हैं। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16.221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। ये पूछता है माने श्रेणी क्यों कहलाती है, इसका क्या अर्थ है, कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इन माने के नाम पर तो नहीं है। लेखक अंदाजा लगा रहा है कि जिस श्रेणी को माने श्रेणी कहते हैं वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। बौद्ध धर्म के बूढ़े लामा ओम मणि पद्मे हूँ मंत्र का हमेशा जाप करते रहते हैं। इस मंत्र को संक्षेप में माने कहते हैं। तो क्या इसी माने मंत्र के नाम पर तो इस श्रेणी का नाम माने नहीं रख दिया गया है? अगर नहीं है तो करने जैसा है। बोल रहे हैं यदि इस मंत्र के नाम पे इस श्रेणी का नाम माने नहीं रखा गया है तो अब से कर देना चाहिए। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। बोल रहे हैं जो मानक एक ऊंचाई दिया गया है किसी एक शिखर का दिया गया है, क्योंकि सभी शिखरों की ऊंचाई अलग अलग होगी। इनमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इनमें से कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ। लेखक बोल रहा है मैं ऊंचाई का माप नहीं बता रहा हूँ, न इनमें होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ। ये लाइन है क्वेश्चन में आपका। लेखक क्या कहता है, क्यों देश के युवाओं को बुलाना चाहता है? देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। लेखक बोल रहा है कि देश के युवाओं को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बूढ़े लामा रह रह के हमेशा जाप कर करके इन पहाड़ियों को निराश कर दिए हैं। यदि यहाँ युवा वर्ग आएगा, यहाँ कूदेगा दौड़ेगा तो इन पहाड़ियों की जो निराशा है वो समाप्त हो जाएगी। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने खड़ ऋतुओं का बखान किया है, यह अभ्यास दोष के कारण है। लेखक बोल रहा है लाहुल और स्पीति में दो ही ऋतुएं होती है। यदि गलती से मैंने कहीं 6 ऋतुओं का वर्णन किया है तो वो आदतन कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ 6 ऋतुएं तो आती ही नहीं हैं। यहाँ जून से दिसंबर तक, ये लाइन अंडरलाइन करिएगा, यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8
सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। औसत में कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रह कर देखा जा सकता है।